अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो भी हमारी प्रैक्टिकल वर्क पर है। जोड़ों, पट्ठों और आसाब के मसाइल के लिए एक ताकतवर बेहतरीन रोगन का नुस्खा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं, जो है तो सादा अज्जा पर मुश्तमिल लेकिन इंतहाई शानदार नताइज रखता है। मुसक्किने दर्द है, दर्द कुछ असरात इसमें पाए जाते हैं। वर्मों को, सोजश को तहलील करने में मददगार है। आसाब को तकवीयत देता है। पट्ठों वगैरह के खचाव को दूर करने में बहुत मदद देगा। दौरान खून को बेहतर बनाएगा। चोट वगैरह की सूरत में या पट्ठों में खचाव अकड़ाव की वजह से जो दर्दें हैं उन्हें ज़ायल करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो नुस्खे में हम बेस के तौर पे बुनियादी जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है तिल का तेल, जिसे मीठा तेल भी कहते हैं उर्फ़ आम में, और रोगन कुंजद के नाम से तिब्बी ज़बान में इसे जाना जाता है। आपने ये ख्याल रखना है कि तिलों का तेल जिससे भी आप लें वो कुछ इस तरह की शरबती सी रंगत का होना चाहिए। एक तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें खालिस अच्छे वाला दें। उनके पास हर तरह की क्वालिटी तकरीबन आमतौर पे मुयस्सर होती है। और दूसरा आपने ख़ुद देख भी लेना। एक होता है कैस्टर ऑयल की रंगत का, सफ़ेद सा, मतलब बेरंग उसे कहना शायद ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो मिलावट शुदा होता है और पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें मिलाया होता है, तिलों के तेल के नाम से बिकता है। इस तरह की रंगत होनी चाहिए, गहरी शरबती सी। ये खालिस है। ये उससे कुछ जो रेगुलर तिलों का तेल होता है उससे थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन पंसार स्टोर से आपको अच्छा मिल जाएगा। तो तिलों का तेल हमने लिया है आधा किलो, 500 ग्राम। इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये इतनी शानदार चीज़ है, इसकी अगर ख़ूबियों की बात करें तो तिब्बे यूनानी में, आयुर्वेद में, मशरकी तिब में इसे शाह रोगनियात माना जाता है। अज़लात और जोड़ों में गहराई तक जज़ब होने की इसमें सलाहियत होती है। खुश्की को दूर करता है, आसाब को ताकत देता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है और जोड़ों की सख्ती को ख़त्म करता है। गर्म तासीर होती है, इसलिए सर्दी से पैदा होने वाले दर्दों में ये खातर खा मुअस्सिर होता है। इसमें सीसामोल है, सीसामिन है, विटामिन ई है। ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स तिल के तेल में मौजूद होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को, सोजश को दूर करने में बड़ा ही मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं। तो तिल के तेल हमने मुनासिब आग जला के वो तिल के तेल को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास कबूतर के अंडे। ये आपको कबूतरों के शौकीन हजरात से मिल जाएंगे। गिरदो नवा में जिस किसी ने कबूतर रखे हैं उसे आप बता दें कि भाई मुझे कबूतर के अंडे चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने 100 ग्राम तिल के तेल को बुनियाद बनाते हुए इनके औज़ान, चीज़ों के अज्जा की मिकदार बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्योंकि घर में बनाएंगे तो आप थोड़ी सी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं। तो उसी तनासब को मद्देनज़र रखते हुए आप फिर जितना चाहें इसको इजाफ़ा कर सकते हैं इसमें। तो 100 ग्राम अगर आपके पास है तिल का तेल तो आपको उसके लिए चाहिए 3 कबूतर के अंडे। बाकी जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो मैं चीज़ों की मिकदार का तयन करता जाऊँगा इंशाल्लाह। कबूतर के अंडे ये मुकव्वी आसाब हैं, अज़लात को भी तकवीयत देते हैं, वर्मों को तहलील भी करते हैं। अंडों की जर्दी में जो लेसिथिन होता है, चिकनाइयाँ, प्रोटीन के अज्जा होते हैं, ये जिल्द को नरम करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। तो जब आपने अंडों को तोड़ना है, ये ख्याल रखें कि आपके पास 2 बर्तन होने चाहिए। पहले आप एक छोटे बर्तन में अंडा तोड़ के डालें तो वो साफ़ शफाफ हो, ख़राब ना हो। तो फिर जहाँ पे आप अंडों को तोड़ के डाल रहे हैं उसमें उसे मिक्स कर दें ताकि वो सारा अमेज़ा ख़राब ना हो। तो इस तरह अलग एक बर्तन में आप जब तोड़ते जाएंगे तो पूरी नफासत के साथ वो सारा प्रोसीजर तय पाएगा। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें लौंग डाल देने। लौंग आपने लेने हैं लाल परी जिसे कहते हैं। ये मोटे मोटे गर्दन वाले और टोपी वाले लौंग आपने लेने, क्योंकि इसकी ज़्यादा इफादियत जो है वो इसकी टोपी के अंदर ही मौजूद होती है। लौंग तो एक मारूफ़ चीज़ है जो दर्द को ख़त्म करने के लिए, खून की गर्दिश को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें यूजिनोल होता है इसका मेन कंपाउंड, जो सोजश को ख़त्म करता है और हल्का फुल्का एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट भी रखता है, यानी दर्द को तस्कीन दे देता है, दर्द के एहसास को ख़त्म कर देता है। तो मोटे ताज़े लौंग, अगर आपके पास 100 ग्राम तिल का तेल है तो उसमें आप 12 ग्राम मोटे ताज़े सेहतमंद ऐसे लौंग जिनकी टोपी ऊपर मौजूद हो वो आपने डालने।
ये लौंग जोड़ों के दर्दों में बहुत आराम देता है। पट्ठों के खचाव को भी, जो फ्रोज़न शोल्डर वगैरह का मसला बन जाता है, पट्ठों में खचाव आ जाता है किसी एक पोज पे लेटे रहने से, कोई वज़न उठाने से या किसी तरह की मुशक्क़त करने से, तो उस तरह की कैफियत में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सुकून पैदा करेगा। मोच और चोट के बायस भी जो स्टिफनेस पैदा हो जाती है उसको भी ख़त्म करेगा, दर्द में बहुत अफाका करेगा। तो धीमी सी आंच पे आपको इन्हें पकाते रहना है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, ये जल्दी से जल जाएंगे, इनके असरात पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। धीमी आंच पर लौंग को आपने तेल में पकने देना है। इनकी खूबियाँ, इनके असरात वो तिल के तेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें, ये जब हल्का हल्का सा धुआं महसूस होकर निकलने लगा है, बस इसी स्टेज पर हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। अब अगर यहीं पे ये पकते रहेंगे तो इनकी इफादियत ज़ाया होगी, इनका धुआं नहीं निकलने देना आपने ज़्यादा। जैसे ही उसकी हल्की सी लहर महसूस हो, इसमें हमने अंडे शामिल कर देने हैं। 100 ग्राम तेल के अंदर 3 कबूतर के अंडे। तो अब इसको हमने पकने देना है ताकि वो अंडों की भी सारी इफादियत, उनकी सारी क्वालिटी, खूबियाँ इस तेल के अंदर जम होना शुरू हो जाएं। आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, धीमी सी मुनासिब आंच हो, और ये उस वक़्त तक हम पकाएंगे जब तक झाग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगी। झाग को पूरा ख़त्म करना, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब इसे पकते रहने देंगे, काफ़ी टाइम लेगा ये। मतलब पहले जब धुआं निकलने लगा था तो हमने फिर इसमें अंडे शामिल कर दिए, अब फिर इसे पकने देंगे। अब इसका कोई धुआं शुआं नहीं निकलेगा। अब फिर जब अंडे भी पूरी तरह से पक जाएंगे, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, तो फिर इसका धुआं निकलना शुरू होगा। जैसे ही आसार नज़र आएंगे कि धुआं निकलने लगा, फिर हमने आग बंद कर देनी। ये देखें, अभी अंडे कच्चे हैं, इन्होंने पक जाना है, अंडों ने भी जल जाना है और सारी इफादियत वो तेल के अंदर आ जानी है। तो जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, कोई चोट वगैरह लग गई, गिर गए हैं, या घुटने में, टखने में दर्द है, सोजिश की वजह से दर्द है, अकड़ाव हो गया है, तो उन तमाम तरह वारसात में आपको नरम हाथ से इसका हल्का हल्का सा मसाज करना है। ऑयल का, थोड़ी देर ऑयल को जज़ब करवाना है उस मुतासर उज़व के अंदर, और उसके ऊपर आपको कोई गर्म पट्टी वगैरह लपेट देनी। तो कोशिश करनी है पट्टी वगैरह जो आपने लपेटी है वो गरमाइश दे, और घंटा डेढ़ कम से कम वो बंदी रहे। थोड़ा ज़्यादा टाइम भी बंदी रहेगी तो बेहतर ही है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। वहाँ पे हरारत पैदा होगी, दौरान खून बेहतर होगा, मसल्स का अकड़ाव ख़त्म होना शुरू होगा, वहाँ पे लचक पैदा होगी, सोजिश, इन्फ्लेमेशन दूर होना शुरू हो जाएगी। तो अक्सर अहबाब कहते रहते हैं किसी तिला का नुस्खा भी शेयर करें। मैं बताना चाहूँगा कि यही मालिश तिला के तौर पे भी हस्बे ज़रूरत, ज़ाहिर सी बात है कि ये बात मैं मुआलिजीन के लिए कर रहा हूँ, तो हस्बे ज़रूरत मौका महल की मुनासबत से वो बतौर तिला भी इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब देखें, जाग इसकी तकरीबन ख़त्म होने पर आ गई है, थोड़ी थोड़ी सी जाग है, और यहीं पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हल्का हल्का सा धुआं आपको यहाँ से उठता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे। जाग अगरचे थोड़ी सी मौजूद है, लेकिन जैसे ही धुएँ के आसार नज़र आना शुरू होंगे, हम आग को बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर अपनी हरारत भी तो मौजूद है। नॉर्मल दर्जा हरारत पे आते आते इसे काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो हमने आग को बंद कर दिया। ये जो हल्की हल्की सी जाग है, इसकी अपनी हरारत से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया। वो देखें, अंडे भी सारे जल गए हैं, लौंग भी अपने सारे असरात वो तेल में पूरी तरह से शामिल कर चुके हैं। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ताकि आसानी के साथ इसे हम निचोड़ सकें और फिर अगले मरहले की तरफ बढ़ सकें। तो आपके पास कोई कपड़ा होना चाहिए, जालीदार सा, मतलब बारीक बारीक सी जाली हो, बहुत ज़्यादा मोटे खाने नहीं हो, ताकि कसीफ़ अज़ा ना उसमें आए। तो हमने एक कोले के अंदर कपड़े को रख लिया। अब ये सारी दवा उसमें डाल के हम निचोड़ लेंगे। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, आसानी के साथ निचोड़ा जा सकता है। तो इसे हमने निचोड़ लेना है। कपड़ा भी गीला ना हो, आपके हाथ भी गीले ना हो। अगर बर्तन गीला होगा या हाथ गीले होंगे या कपड़ा गीला होगा तो फिर हमारी मालिश में बुरी तरह की स्मेल पैदा हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीक़ाकार के साथ आपको इसे निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। आप चाहें तो ये जो लौंग आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तेल उठाया हुआ है अपने अंदर, पताल जंतर का जो मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ, जो इसके अंदर मौजूद आखिरी बूंद तक को भी आसान अंदाज से निकाल देगा। तो पाताल जंतर के ज़रिए
इन लोगों में जो कुछ तेल बाकी है, कोई 20-30 ग्राम तो कम से कम इन्होंने अपने अंदर उठाया हुआ है, जज़ब किया हुआ है, जो निचोड़ने पे नहीं निकल सकेगा। तो पाताल यंत्र के ज़रिए वो भी तेल निकाल लें। अगर आप उस स्टेप की तरफ ना बढ़ना चाहें, क्योंकि घर में तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो तब भी ठीक है, इसी तरह से बस ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फ़ाइनल स्टेप की तरफ। चूल्हे से जब हमने तेल को उतार कर भून लिया, तो अब इसमें जैतून का तेल शामिल करेंगे। याद रखें, जैतून के तेल को पकाना नहीं है, तेल पकाने के बाद शामिल करना है। और 50 ग्राम आप जैतून का तेल शामिल करेंगे अगर 100 ग्राम ऑयल की तैयारी आप कर रहे थे, 100 ग्राम तिल का तेल आपने लिया था। ये बड़ी शानदार चीज़ है जो जिल्द में जज़ब होकर नरमी पैदा करता है, आसाब को, पट्ठों को क़ुव्वत देता है, खुश्की को ख़त्म करता है। तो मालिश हमारी तैयार है। मेन इसके ख्वास की बात करें, घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द, कोहनी का, कलाई का, एड़ी का, कमर के मोहरों में दर्द हो रहा है, ये बहुत फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह। पट्ठों के खचाव को, सख्ती को दूर करेगा, वर्जिश के बाद होने वाली दर्दों को ख़त्म करेगा, चोट और मोच की सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। इंतहाई आसान नुस्खा है, सादा अज्जा है, बहुत पुरअसर है, आसानी से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी ज़रूरत महसूस हो, इसका 5-10 मिनट हल्का हल्का मसाज करें और कोई गर्म पट्टी बांध दें। इसे इस्तेमाल से पहले हल्का सा नीम गर्म भी किया जा सकता है, ज़्यादा अगर तकलीफ़ वगैरह की सूरत हाल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टकोर भी इससे पहुँचे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी है अपनी राय ज़रूर दिया करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इसी तरह की मुफीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूकी दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।